इसके बाद आपने लिखा संबंध बोधक। आजकल सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है संबंध बोधक। एक बात आप हमेशा याद रखना, चाहे क्रिया विशेषण हो, संबंध बोधक हो, विस्मयादि बोधक हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बेटे सरिता, वेल डन बेटे। इसमें जो भी हो आपको करना क्या है कि बेटे इसमें आपको पता नहीं क्या खुल गया है। एवरीनू मैडम को कॉल करके बुलाना, इस कभी क्लास ना हो और हो जाए बेटे। क्लोज कर दूं, कभी क्लास बंद होगी ना रूबी तुझे मैं बताऊंगा, फिर कर दूं क्लोज। कॉन्फिडेंस से बोल रही है। हाँ ठीक है। तो देखो बेटे ध्यान से, अब संबंध बोधक आजकल ज्यादा पूछा जाने लग गया। अब संबंध है तो कोई किसी का है या के है, का है या के है, अर्थात संबंध बोधक अव्यय में, क्योंकि ये अव्यय का भेद है, चाहे क्रिया विशेषण हो चाहे जो भी हो बेटा, उसमें लिंग वचन बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। अब अगर उसने कहा संबंध तो बेटा संबंध में के लगेगा, संबंध बोधक अव्यय में के लगेगा। जैसे देखो वह उसका चाचा है, वह उसका चाचा है। तो देखो बेटे के और का, वह उसका चाचा है, संबंध बताया है, ठीक है। और अगर सर्वनाम में संबंध बताया जाता है, इसमें देखिएगा एक बार, ये संबंध बताया है तो क्या यह आकांक्षा ठीक है बेटी, संबंध बोधक अव्यय है? पक्का? झूठ भी बोलती है तू वर्षा, पक्का है? मैंने क्या बताया था, क्या लगेगा? के। बेटे ध्यान से, जब आप कभी भी संबंध कारक को करते तो उसके विभक्ति चिन्ह में के नहीं करते या करते, देखो का की के करते। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा एक बार, यह संबंध किससे बताया गया है? इस का से। किससे बताया गया है? का से। अगर मैंने संबंध एक बार दोबारा लिखूंगा थोड़ा, क्योंकि बोर्ड में जगह कम पड़ गई। वह उसका चाचा है, ध्यान से बेटे, बोर्ड में बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, पेपर में डेफिनेट मारता इस पर। जिसकी लाठी उसकी भैंस। आगे बढ़ते हैं। उसने बोला घर के सामने वृक्ष है, क्योंकि आप घर के सामने स्कूल नहीं कर सकते, विद्यालय नहीं कर सकते, विद्यालय के सामने घर हो सकता है, क्योंकि विद्यालय बेटी फेमस है। घर के सामने विद्यालय नहीं, यूं नहीं बोलते स्कूल के सामने घर है हमारा, या हमारे घर के सामने स्कूल, गलत होता है। घर के सामने स्कूल होता है, स्कूल के सामने घर होता है। अगर कभी भी जोड़ के सामने या चौपाल के सामने या डिस्पेंसरी के सामने आए बेटे समझ में। तो अब देखो बेटे, ये जो संबंध बताया गया मेरे प्यारे बच्चों, किससे? के सामने, के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे। अगर संबंध ऐसे बताया जाता है तो संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है। अब संबंध किससे बताया? देखो बोर्ड की तरफ देखिए, लड़की के आगे, लड़की के आगे शेर है। एक और वचन चेंज कर बेटा, इसका लिंग चेंज कर। यस, लाउड की बोलिया करो। एक तो ये मरे मरे से आवाज मेरी क्लास में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, चिया चिया से। इतने आराम से तो 2-3 महीने बच्चा ना वो भी नहीं बोलता, वो भी जब रोता ना तो पड़ोसियों को पता चल जाता तुम्हारा बच्चा रो रहा है। तेज बोल बेटे। लड़के के आगे शेर है मोटी बुद्धि के। लड़के के आगे शेरनी है, और आ जाएगी 2-3 साल में, ना है तो ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ये चेंज नहीं हुए,
ये चेंज नहीं है, अर्थात ये संबंध किससे बताया जा रहा है? ये संबंध अव्यय से बताया जा रहा है। क्लियर? अब देखो, वह उसका चाचा है, इस उसका की जगह उसकी हो जाएगा, चाचा की जगह चाची हो जाएगा। खैर ये तो चेंज होना था, लेकिन ये चेंज हो गया ना। तो ये संबंध बताया है का से की से, का की के से। जैसे उसके चाचा हो जाएगा, लेकिन एक बात बताओ, ये के आगे, के पीछे, के नीचे, के ऊपर, छत के ऊपर बंदर है, तो बेटे छत के ऊपर एज इट इज रहेगा, छत के ऊपर बंदरिया है। लड़के के पीछे, लड़के के पीछे कुत्ता है, लड़की के पीछे कुतिया है। बिल्कुल सिंपल समझो, आपके आसपास के एग्जाम्पल दूंगा तभी बात बनेगी बेटे। बुक के एग्जाम्पल से कभी क्लियर होता ही नहीं, एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा बुक के एग्जाम्पल से। के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, कौन सा है? संबंध बेटे। संबंध जब अव्यय से बताया जाए, संबंध बोधक अव्यय। संबंध जब सर्वनाम से बताया जाए, जैसे देखो जिसकी लाठी, अब ये कौन जिसकी, क्योंकि उसका उसकी, इसी तरह से जिसका जिसकी, जिसकी उसकी, तो ये संबंध हो जाएगा आपका सर्वनाम। अगर संबंध बेटे विभक्ति चिन्ह से बताया जाता, जैसे खाली का से की से, तो ये हो जाएगा संबंध कारक। इसीलिए मारता हूं यहां पे कि इसमें संबंध कारक है, संबंध अव्यय है, या संबंध क्या है बेटे? सर्वनाम या नन ऑफ दीज। अगर अव्यय है, संबंध वो तक अव्यय है, तो किसी बात है लिंग वचन चेंज नहीं होगा। अव्यय नहीं है तो उसका उसकी नहीं भाई, जो संबंध बता रहा है बेटे उसका नहीं होगा चेंज बेटे, उसका। अब जिनका चेंज हो रहा है वो समझा ना बेटे, ठीक है? डन। अब जैसे देखो, उसका उसकी, जिसका जिसकी, ये चेंज हो रहे हैं, तो चेंज हो रहे हैं, तो ये संबंध बोधक अव्यय नहीं हो सकते, क्योंकि ये सर्वनाम है। अगर बेटे का की के से बताए तो कारक है वो, क्योंकि संबंध जब बेटा विभक्ति चिन्हों से, कारक में होता है क्या? विभक्ति चिन्ह होते हैं, इसीलिए आप उन्हीं को रटते, कर्ता ने कर्म को करण से। तो बेटे विभक्ति चिन्ह से अगर संबंध बताया जाता तो संबंध कारक है। अव्यय से संबंध बताया जाता है तो वो संबंध बोधक अव्यय है। होगा? डाउट क्लियर हो गया बेटे? चंचल नाम आपका? हेमलता। क्लियर हो गया बेटे? D++ की तैयारी कर लीजिएगा। हाँ, इतनी सारी वैकेंसी और इतना ज्यादा समय मिल रहा है, अब भी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं। आगे बढ़ू। समुच्चय। तो बेटा ये जो समुच्चय है ना, इस समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना। वाक्य को तो जोड़ना है, जोड़ने का काम करता है ये, लेकिन बेटा उस वाक्य का भाव हो सकता अलग निकल आए। भाव विभाजन का काम करता हो, लेकिन वाक्य जोड़ने का। अब जोड़ने का काम करते हैं, देखो ये और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, ये जो है या, अथवा, ये सारे के सारे एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से जोड़ते हैं, और ये जो जोड़ने का या जो लिंकर्स का काम करते हैं, इनको बोला जाता बेटे समुच्चय। समुच्चय मतलब जिस तरह से एक फैमिली है जिसको हम संयुक्त फैमिली बोलते हैं, तो जॉइंट। अब एक उपवाक्य ये है, जैसे उसने बोला राधा खेलती है तथा मोहन पढ़ता है, इसको जोड़ने का काम इस तथा ने कर दिया बेटे। इस तथा का चाहे आप आगे राधा कर लो, पीछे मोहन कर लो, तथा चेंज नहीं होगा। लड़का और लड़की बाजार गए, ये और चेंज नहीं होगा बेटे, इसका लिंग वचन चेंज नहीं होगा।
तो ये भी आपके समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हैं। डन भाई, क्लियर हो गया? तो इनको योजक चिन्ह मत बोला करो, ये योजक शब्द होते हैं, योजक चिन्ह नहीं होते बेटे। ये रसमलाई लोगे या रसगुल्ला, क्योंकि अब ठंडे का या वेल्डन बेटे, ठंडे का माहौल चला हुआ है, ठीक है। मैं ये कहता हूं सबसे बढ़िया नींबू पानी दबा के पिया करो 2-3 बार, जितना भी हो जाए। नींबू पानी, तरबूजा, खरबूजा दबा के खा लीजिएगा। ये हमारे यहाँ की जो हमारा इन्वायरमेंट है, एटमोस्फेयर है, उसकी फसल उसका है, वो उस टाइम पे हम लेते हैं कोल्ड ड्रिंक, है ना, वो ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक। मगर एनर्जी ड्रिंक क्या होगा? शरीर से एनर्जी और बकवास मारी। इनमें एनर्जी होती हो तो फिर घी दूध में क्या है भाई? इनमें एनर्जी है, ठीक है। एक की शादी होगी, ऐसा आवत तो शादी होगी, वो बेचारा दुबला पतला और उसको पूरी दाना आएगी, हो जाता ना पूरी, बिल्कुल लगभग 5 फुट 8 इंच हाइट है, पूरी लंबी ठाडी, वो बेचारा 5'3" का। जोड़ी मिल जाती है ऐसी, मत मानो नहीं होती। देखने वाले ना देखते ही नहीं, बिल्कुल ये भी नहीं देखते, कोई गिल्ली डंडा कहेगा, ठीक है। तो अब पहले पैदल जाते थे, ससुराल पैदल जाते थे, तो पैदल जाते थे तो उसका गांव में जैसे नाम नहीं होते प्यार के नाम, निकनेम, उसका नानी नाम था। सारे खुश हो, नानी आ गई, नानी आ गई। बेचारा पहली बार उसको छोड़ने गया, अब देख कर बोले अभी अगर यह नानी है तो हम क्या है? नानी मतलब छोटी होती है, बोला मैं क्या हूं भैया अगर यह नानी है, इतना लंबा चौड़ा दाना राक्षस, ठीक है। हाँ। तो प्यारे बच्चों, अगर ध्यान से करें ना, अगर अब समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समुच्चय बोधक डन भाई, रसगुल्ले या रसमलाई, ठीक है। हाँ, रसमलाई। आगे बढ़ते बेटे, इसके बाद एक बच गया आपका विस्मय आदि। सभी को आता है विस्मय आदि, वाचक या बोधक सभी को आता है, आता है ना? ये तो ओ हरे हे वाह, ये भी कराऊं, अरे तू पास हो गई, तो भी अरे तू पास हुआ, अरे एजिटी जो रहेगा। ऐसा हैरानी भरा भाव हो आपके पड़ोसी के मन पे जिस दिन आपका रिजल्ट आए, और घर जाके 2 घूंट पी के और घर वो कले करे, वो अपनी बेटी के साथ और बहू के साथ फलाने की लगी, धमकी की लगी, या यूं ना, ऐसा रिजल्ट ला दो बेटी। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए और वो आपको बधाई भी दे तो ऊपर मुस्कुराते हुए, अंदर उनके ज्वालामुखी हो, घर जाके वो दारू पी के ज्वालामुखी और बब के उनके घर में झगड़ा हो जो आपसे जलते हैं, ले लगी तेरी वो बुआ, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। अब बोल, है ना, सुविधा ऐसे बोलते बेटे। क्या बेटे? संबंध बोधक, ये तो अभी इसमें पढ़ लियो, बेसिक सी बातें हैं। मूल मतलब जो खुद के हैं, मौलिक जो जोड़े उसके जोड़े जाते हैं, जोड़े जाते हैं। हाँ ठीक है, बढ़ो भाई आगे। राम गया और सीता आई है भी, बिल्कुल बिल्कुल। राम को कहां भेजा? वैसे सीता गई थी और राम आया था सिंहासन करने। बेटे थोड़ा उल्टा दे दिया सरिता। हाँ, ज्यादातर लड़कियों को राम से एलर्जी, बोले हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे क्योंकि सीता को निर्वासित कर दिया था। कई बोल रहे थे ऐसे, तो वो शास्त्रों की बातें हैं। हाँ भी बड़ी आगे। बेटा सालू मेरे सिर पर पंखा भी ना है, तुम कम से कम पंखे नीचे तो बैठे हो। हाँ कोई नहीं, यहां पर तपस्या कीजिएगा। अब बात आती है जी लास्ट का है निपात, क्योंकि ये सभी को आता है। अगर छी छी हो तो घृणा, छी छी हो विश्व आदि में घृणा, अरे हो तो हैरानी, वाह हो तो खुशी, हे हो तो दुख, हे राम। ठीक है भाई। निपात, निपात बेटे वे अव्यय हैं जो वाक्य में प्रयोग होकर उस वाक्य का अर्थ नहीं बदलते, लेकिन किसी शब्द पर जोर या बल डाल देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, लीजिए एक बार। ये है बेटे मोस्टली ये 4 पूछे जाते हैं, ही, बी, तो और तक। ठीक है, उसने बोला कि वह, नाम लिखो तब मजा आएगा।
रोबिन भी चलेगा। एक तो ये वाक्य है और एक ही वाक्य है रोबिन चलेगा। देखो रोबिन चलेगा मीनिंग वही है, रोबिन चलेगा बेटा, नो चेंज ऑफ द मीनिंग, अर्थ नहीं बदला इसका। लेकिन रोबिन भी चलेगा, और कोई जाए या ना जाए रोबिन जरूर जाएगा, नहीं तो हम भी नहीं जाते। जोर डाल दिया है रोबिन के ऊपर बेटे। तो अब निपात वो अव्यय होते बेटे जो वाक्य में प्रयोग होकर उसका अर्थ तो नहीं बदलते, लेकिन किसी शब्द विशेष पर बल डाल देते हैं, जोर डाल देते हैं, प्रेशर डाल देते हैं, वो निपात कहलाते हैं। जैसे राधिका ही जाएगी, ले भाई पंकज ने बोल दिया राधिका ही जाएगी। अब एक होता राधिका जाएगी तो भी मीनिंग वही था, लेकिन ही लगाने के बाद राधिका ही जाएगी। अब हाँ, और कोई जाए या ना जाए लेकिन राधिका ही जाएगी क्योंकि अगले की पसंद है। हम घर वाले क्या करे, जाएगी तो जाएगी, ठीक है। कई बार तुक्का फिट हो जाता, बोले सर आपको क्या पता यही नाम था। हाँ? बच्चे अकेले पूछते, बोले सर आपको कैसे नाम पता चला। अरे मैंने तो वैसे नाम दिया था, ठीक है। एक मेरा स्टूडेंट है, खैरा गांव में शादी हो रखी उसकी, और राधिका थी उस बिटिया का नाम। एग्जाम्पल दिया अमित, मैं कहा भी राधिका। निकलने वाले बोला गुरु जी क्या सूट बैठा, माँ क्या बोला मेरी जिस एंगेजमेंट हुई उसका राधिका ही नाम है, और गवर्नमेंट जॉब में हूँ बिटिया, इंटेलिजेंट है, ठीक है। फिर मैं कहा भी क्या करे, बोला सर जी बिटी कर रखी, वहाँ पहली कोचिंग में सिलेक्शन ले लिया था लड़की ने। अब पीजीटी कॉमर्स भी लगेगी, वो कंप्यूटर साइंस भी लगेगी। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मतलब 3 महीने की कोचिंग में सिलेक्शन दे दिया था, ठीक है।